मित्रों प्रणाम। धर्म चर्चा के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है ब्रह्मा विष्णु महेश कोई व्यक्तित्व हैं या प्रकृति की तीन अवस्थाएं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, भारतीय ऋषि हजारों साल से इस ब्रह्मांड की व्याख्या करते आए हैं और सबने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है। कुछों ने ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में इस प्रकृति को बांटा है। ब्रह्मा प्रकृति का मूल तत्व, विष्णु प्रकृति को गति देने वाला और महेश विनाश करने वाला तत्व। ये तीनों तत्व प्रकृति की तीन अवस्थाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन किया है, सत्व, रजस और तमस। प्रकृति के ये तीन गुण इस प्रकृति को चलाते हैं। सत्व प्रकृति का मूल तत्व, रजस इस प्रकृति को गति देने वाला और तमस इस प्रकृति की गति को रोकने वाला या विनाश करने वाला। इस प्रकार योग दर्शन में इस प्रकृति को दो भागों में बांटा गया है, प्रकृति और पुरुष। पुरुष प्रकृति का मूल तत्व। इसी प्रकार अद्वैत वेदांत में माया और ब्रह्म, ब्रह्म वह मूल तत्व जिसका यह ब्रह्मांड बना हुआ है और माया वह जो प्रकट रूप में होती है। इसी तरह ब्रह्मांड की व्याख्या कई प्रकार से हुई है जो क्रमशः विकास की ओर बढ़ती है। यह प्रकृति तीन अवस्थाओं में काम करती है। पहले इसका निर्माण होता है, दूसरा यह गतिमान रहती है और तीसरा इसका विनाश हो जाता है या यह अपनी अवस्थाओं को बदल लेती है। सनातन धर्म में तीन देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं जो इन तीनों अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ लोग इन्हें व्यक्तित्व की तरह स्वीकार करते हैं और इनकी पूजा करते हैं तथा कुछ स्कॉलर्स इनको प्रकृति की तीन अवस्थाएं मानते हैं। प्रकृति की तीन अवस्थाएं होने के साथ साथ ये तीनों देवता एक व्यक्तित्व की तरह भी देखे जाते हैं, परंतु वास्तविकता क्या है इसको जानना कठिन है, क्योंकि ब्रह्मा जो क्रिएटर ऑफ नेचर अर्थात प्रकृति के निर्माता के रूप में उपस्थित हैं, परंतु एक व्यक्तित्व के रूप में भी ब्रह्मा उपस्थित हैं। विष्णु प्रकृति को गति देने वाली अवस्था के रूप में भी हैं और एक व्यक्ति के रूप में भी हैं। इस प्रकार महेश प्रकृति के विनाशक शक्ति के रूप में भी हैं और एक व्यक्ति के रूप में भी उपस्थित हैं। इससे एक प्रकार का कन्फ्यूजन आ जाता है। यह बात तो सही है कि आज की जो टर्मिनोलॉजी है वह उस समय की टर्मिनोलॉजी से अलग है। ब्रह्मा विष्णु और महेश कोई वैज्ञानिक शब्दावली है या कोई महाव्यक्तियों के नाम हैं, यह कहना तो कठिन है, क्योंकि नाम तो कोई किसी मनुष्य का कुछ भी रख सकता है। हो सकता है इन प्रकृति की तीन अवस्थाओं के नाम पर ही इन तीनों महाव्यक्तियों के नाम हों या इन तीन अवस्थाओं को ही हम प्रतीकात्मक रूप से पूजते हों। धार्मिक कथाओं में इन तीनों देवताओं का वर्णन मिलता है, परंतु इनकी उपस्थिति एज ए ह्यूमन बीइंग के रूप में है। तीनों ही महाव्यक्ति के तौर पर व्यवहार करते हैं, परंतु यह तीनों देवता हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह प्रकृति की ही तीन अवस्थाएं हैं। क्योंकि हिंदू दर्शन में जैसे सूर्य देवता, पवन देवता, रुद्र देवता ये तीनों प्रकृति के गुणों के ही नाम हैं, तो संभावना अधिक यही लगती है कि ये प्रकृति की अवस्थाओं के ही नाम हैं और बाद में आकर के कथाओं में इनको व्यक्तियों के तौर पर वर्णित कर दिया गया हो। मित्रों, राम, कृष्ण, महावीर और बुद्ध ये सब महाव्यक्तित्व हैं और इनको हम भगवान कहते हैं। इन्होंने समाज को दिशा दी है और लोग इनको आदर और श्रद्धा से पूजते हैं, परंतु इन महान व्यक्तियों को ईश्वर नहीं कह सकते। ईश्वर पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक शब्द है। ईश्वर वह तत्व है जिससे यह यूनिवर्स बनता है। ईश्वर प्रकृति का मूल तत्व हो सकता है। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु और महेश कोई व्यक्ति न होकर के ब्रह्मांड की तीन अवस्थाओं के ही नाम हो। धन्यवाद।